Hello, welcome back to our channel Educational Hicks. I am your science mentor Sakshi Jha and I am back with another exciting video for class 9th chemistry. हमने स्टार्ट की थी हमारी सीरीज ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वन शॉट. So we have completed our first chapter and I hope your concept is crystal clear for the first chapter. Here I am back with the chapter 2 of chemistry, that is matter around us pure? So what do you think? Is it pure? The matter, the substance that you see around yourself, is that pure? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा throughout the next lectures that is going to come for the explanation. But फिलहाल our first lecture for this chapter will be the important question answer series where I will be giving you the most important questions of this chapter. So let's begin. As we have done earlier, again for this chapter I'll be giving you few important fill in the blanks and short question answers through which you can get to know that कौन से topics important है जिनसे repeatedly questions बन सकते हैं. So the topics जो भी इस questions answer session में repeat होने वाले हैं या दिए गए हैं, you have to by heart that जितने अच्छे से आप कर सको कर लो, ठीक है. एंड जो भी डाउट्स आपके इस लेक्चर में रह जा रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आई एम देयर टू हेल्प यू. सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जिसमें हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विथ इन अ वन शॉट. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन. अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी एक ही तरह के पार्टिकल्स या मटेरियल से बना हो, दैट इज प्योर सब्सटेंस. बिकॉज जो चीज एक ही तरह की चीजों से होती है वही प्योर होती है. जस्ट लाइक आवर सोल्स, ठीक है. अगर हमारे सोल में एक ही भावना हो, प्यार की भावना, तो हम एक प्योर आदमी है, ठीक है. हम एक प्योर इंसान है, हमारी सोल बहुत प्योर है. सो ट्राई करो कि अपने अपने सोल्स के अंदर कोई भी गलत फीलिंग्स इमोशंस को नहीं लाना है. Love everyone, God will love you. Next question. A mixture having uniform composition throughout is called a dash mixture. कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं? There are two types of mixture, right? Homogeneous and heterogeneous. अब जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक तरह से सारे पार्टिकल्स अंदर मिक्सड हुए हो, that is homogeneous mixture. So यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला होगा हमारा homogeneous mixture. Next, the substance that gets dissolved in a solution is called. अब solution हमारे किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? एक तो होता है solute, एक होता है solvent. अब जो mix हो जा रहा है, घुल जा रहा है, that is called solute. और वो जिस चीज़ में घुल रहा है, that is known as solvent. So the mixture that gets dissolved, जो घुल जा रहा है, that is called as solute. The medium in which the solute dissolves, the thing that I already explained you, it is called as solvent. A saturated solution cannot dissolve more dash at a given temperature. अब सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड. मैम ये सब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा. सब समझ आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, बस सब्र रखो, ठीक है. फिलहाल के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते, ठीक है. जिनमें और ज़्यादा सॉल्यूट की जगह ही नहीं बची है, वो फुल हो चुके हैं, उनका पूरा पेट भर चुका है. दे आर टेलिंग यू कि भाई अब निकाल दो, अब और मत आने दो. तो उनके पास और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते. अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डैश. अगेन ऑपोजिट थिंग, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है. कभी कभार घर में अच्छा खाना बन जाता है तो सोचते हो ना कि अरे यार आज तो 2-3 पूरियाँ ज़्यादा खाएंगे हम, है ना. कभी कभी अच्छा बनेगा तो आप ज़्यादा खा लेते हो, लेकिन अगर खिचड़ी बन गई तो हमारे पेट की भूख मर जाती है, राइट. यहाँ भी सेम सीन है, ठीक है. इसके पास ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है, इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. A mixture in which particles are large and settle down is called. ऐसे मिक्सचर्स जिनमें पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको दिख रहे होते हैं, एंड जब आप उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दोगे ना तो वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. उस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं सस्पेंशन. जिसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो सॉइल एंड वाटर.
अगर मिट्टी को मैं पानी में मिक्स कर दूं और शेक करूं तो कुछ टाइम के लिए तो वो मिक्स हो जाएगा, बट जब मैं उसे फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स में साइड में रख दूं तो क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे सस्पेंड होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ये तो आपके टेक्स्ट बुक से आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है. जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए. दैट मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड. अब मैम कोलॉइड क्या है सब समझेंगे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी. बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि कोलॉइड जो है वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो टिंडल इफेक्ट शो करता है. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. उस सॉल्यूशन से लाइट स्कैटर कर पाती है, हमें विजिबली दिख जाती है, दैट इज नोन एज कोलॉइड. एंड उसका एग्जांपल है मिल्क. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड. अभी हमने वही समझा, ठीक है. उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. यू गाइस इफ अगर आप लोग चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट विद आंसर्स for your revision. So now next question. The method used to separate dissolved solid from a liquid is called. जब आपका solid liquid में dissolve हो जाए, अब उसे आपको separate करना हो तो आप क्या कर सकते हो? एक तरीका है कि आप liquid को evaporate कर दो, तो क्या होगा, नीचे आपके पास सिर्फ और सिर्फ solid रह जाएगा. तो उसे आप separate कर सकते हो by a method called evaporation, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ लिया है, राइट. द मेथड यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड. अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स तो हो रहे हैं बट उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, ठीक है. तो उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? डिस्टिलेशन की मदद से. उसमें क्या होता है, हम हीट देते हैं, ठीक है. अब हर एक लिक्विड जो मिक्स हुई है आपस में उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे जाके जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है. जब जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट को हिट करता है उस पॉइंट पे जाके वो लिक्विड सेपरेट हो जाती है, ठीक है. तो इस तरह से हम उन्हें सेपरेट करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाई फ्रैक्शनल? बिकॉज यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग पार्ट्स में जो है वो लिक्विड सेपरेट हो रही है, राइट. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड. जब हम कलर्ड कंपोनेंट्स के बेसिस पे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. ये प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल्यूलर लेवल पे पढ़ोगे, और इफ बैक्टीरियल स्टेन्स वगैरह जो होते हैं ना, अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जब उन्हें आपको सेपरेट करना होता है तब भी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. एयर इज अ डेस्ट मिक्सचर. किस तरह का मिक्सचर है एयर? सब कुछ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, आपको कोई सेपरेटेड एलिमेंट्स अलग से आंखों से नहीं दिख रहे हैं. सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड मडी वाटर आपको दिखता है, पानी कभी कभी थोड़ा ऊपर आया हुआ होता है, कहीं मिट्टी होती है, कहीं सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, कहीं रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. इट इज अ heterogeneous mixture. A solution in which more solute is dissolved than its saturation limit is called. ठीक है, अभी हमने अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस देखे प्रीवियस स्लाइड में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब यहाँ एक और तरह का सॉल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड. इट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज इट? जब किसी सॉल्यूशन में उसके लिमिट से ज़्यादा आप सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो ना, उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड. आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है. ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली सॉल्वेंट, राइट. द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट. कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. हमने प्रीवियस स्लाइड पे अभी देखा. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट डैश फ्रॉम डैश, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. नाउ व्हाट इज विनोइंग?
गांव वगैरह में देखा है, वो बांस टाइप की चीज से एक मटेरियल बना होता है जिसको ऐसे ऐसे फटकते हैं उस पे, राइट। उसमें ग्रेन्स होते हैं, कुछ भी धान गेहूं वगैरह होता है, एंड उन्हें इस तरह से पटक पटक के उन धान गेहूं के ग्रेन्स में से हस्क रिमूव किया जाता है। व्हाट इज हस्क? वो भूसे टाइप का निकलता है। ग्रेन्स के ऊपर जो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, ठीक है, जूट लाइक कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं हस्क। तो जब दादी नानी को आपने देखा होगा गांव वगैरह में, वो इस तरह से फटक फटक के क्या करती है, साफ करती है, राइट। पोहा लाते हो घरों में, पोहे में भी कुछ हस्क वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वहां भी आपने देखा होगा मम्मियों को इस तरह से प्लेट में ही लेके वो फटकने लगती है, राइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट एंड डैश सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन करते हैं तब हम किस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं? उस तरह के सॉलिड जो लिक्विड में मिक्स नहीं हुए हैं, सॉल्यूबल नहीं है, राइट। सो इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो दिस इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, राइट। आपका कोलॉइड जो था वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, बट आपका ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड आपको समझ आ गया है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ कमिंग टू दिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अभी देखा हमने क्या होता है प्योर सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई भी इंटरमिक्सिंग ना हो दूसरे तरह के पार्टिकल्स का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। डिफाइन अ मिक्सचर, नाम से ही समझ आ रहा है मिक्सचर, दैट मीन्स वो इम्प्योर होगा, ठीक है। तो हम मिक्सचर को जो है इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। योर मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स और सब्सटेंस से मिलके बना हो, आपस में मिक्स होके बना हो, उसे बोलते हैं मिक्सचर। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगेन ये दोनों मिक्सचर के टाइप हैं, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यहीं से आपको एक और क्वेश्चन समझ आ गया कि गिव द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये दो लिख सकते हो आप टाइप्स में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब व्हाट इज होमोजीनियस? होमो वर्ड का मतलब होता है, आपके होमो वर्ड का मतलब है सेम, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, ठीक है। तो जो भी मिक्सचर एक जैसे अमाउंट या क्वांटिटी में मिक्स हुआ हो, यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ हो, ठीक है, आपको पार्टिकल्स उसमें डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। जिसमें आप जितने भी पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं उनको आपस में आप आंखों से देख के से बता नहीं पा रहे कि भाई ये है ये है ये है, नहीं बता पा रहे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो? डिफरेंट, ठीक है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं एंड आपको उसमें देख के आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये चीजें आपस में मिक्स हुई है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज सॉल्यूशन? नेम इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब किसी चीज का मिक्स होके एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो फर्स्टली तो सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। अब वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? कभी भी आप कोई चीज की सॉल्यूशन बनाते हो तो वो आपस में पूरी घुल मिल जाती है, आप उसमें फर्क नहीं देख पाते, राइट। तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। और सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कोई भी सॉल्यूशन जो है आपका वो किन चीजों से मिलके बनता है? सॉल्यूशन जो है वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इन दो चीजों से मिलके आपका सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा? सॉल्यूट मतलब वो कोई सॉलिडिफाइड पार्टिकल जो आप लेस अमाउंट में ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शुगर। सॉल्वेंट मतलब लिक्विफाइड पार्टिकल मोस्ट केसेस में, ठीक है, जो कि आप ले रहे हो इज फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो जब आप शुगर और वाटर को मिक्स करोगे, यूनिफॉर्मली जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी हमने समझ लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है जी, ठीक है। सॉल्यूट वो है जो डिसॉल्व हो रहा है, जो घुल रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, जो डिसॉल्व करवा रहा है दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है। तो सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सॉल्यूट को डिसॉल्व अपने अंदर करवा ले रहा है। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। समझ आ रहा है किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने देखा, पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट। सैचुरेटेड मतलब वो सॉल्यूशन जिनका पेट भैया भर गया है, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर है, उस पे वो एक लिमिटेड अमाउंट में सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लो उसको आपने कोई सॉल्यूट दे दिया है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको दे दिया, सेट कर दिया है, तो अब उस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो एक लिमिटेड अमाउंट में उस सॉल्यूट को घोल पाएगा, ठीक है। अब अगर उसको और ज्यादा सॉल्यूट घोलना है तो उसको टेम्परेचर का लेवल चेंज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, दैट्स व्हाट वी लिसन राइट नाउ, ठीक है। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये ऐसा है बिल्कुल अपोजिट ऑफ सैचुरेटेड, जो एक गिवन टेम्परेचर में अपने लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, मतलब उसके पेट में जगह नहीं है फिर भी वो थोड़ा बहुत खा लेगा, ठीक है। उस तरह का सीन है इसका कि सैचुरेशन में क्या था, इतना टेम्परेचर है, मान लो एक टेम्परेचर सेट कर दिया है, ठीक है। अब उस टेम्परेचर पे वो मान लो एक लिमिटेड अमाउंट में ही सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, अब उसको अगर और डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाओ भाई, फिर ही कर पाएगा, ठीक है। बट अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं है, वो क्या है, जो भी टेम्परेचर सेट किया उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में तो डिसॉल्व कर लेगा, बट अगर उसको हम और प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई और डिसॉल्व कर ले, बोले ठीक है चलो तुम्हारे लिए थोड़ा और कर लेता हूँ करके वो थोड़ा और कर लेगा, ठीक है। तो वो डिसॉल्व कर सकता है ज्यादा सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पे, और ये डिसॉल्व नहीं कर सकता ज्यादा सॉल्यूट किसी गिवन टेम्परेचर पे। अब है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये वो होता है जो अपने सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेता है। मतलब मान लो इसका डिसॉल्व करने का लिमिट होगा किसी सॉल्यूशन का 10 ml, ये इसका लिमिट है, इतना ही ये डिसॉल्व कर सकता है। सुपर सैचुरेटेड वो है जो अपने लिमिट से ज्यादा जाके डिसॉल्व कर लेगा, मान लो उसने कर लिया 20 ml को डिसॉल्व, वो है सुपर सैचुरेटेड, भाई सुपर पावर है उसके पास एकदम, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो मोर सॉल्यूट होता है उनके अंदर, उनकी सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा, राइट, उनका जो सैचुरेशन लिमिट है जितना उनके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए वो उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करके बैठे हैं। मतलब ये वो बात हो गई कि भाई एक इंसान के पेट में जितना लिमिट होना चाहिए खाना खाने का, वो उससे ज्यादा खाना गटक के बैठा हुआ है अपने पेट में, ठीक है। तो ये उस तरह का सिचुएशन है। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गिव द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बता दोगे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड, जो एक गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्यूट जो है वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसको ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज अनसैचुरेटेड, कि गिवन टेम्परेचर पे वो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, उसको टेम्परेचर बढ़ा के देने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड, कि उसका जो भी सैचुरेशन लिमिट है कि उसके अंदर इतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए, उससे ज्यादा सॉल्यूट होता है उसके अंदर, ज्यादा डिसॉल्व करके बैठा है, ज्यादा गटक के बैठा है वो, ठीक है, उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। डिफाइन सस्पेंशन विथ एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, आपको अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। सस्पेंशन जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता एंड उसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे। और सस्पेंशन जो है वो कभी कभार टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। तो इट्स अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स आर लार्ज एंड सेटल डाउन। पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मैंने बोला हेट्रोजीनियस है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। एंड क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अभी जब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे तो मैंने आपको सस्पेंशन का एग्जांपल दिया था, सॉइल वाटर। जब आप मिट्टी और पानी मिक्स करते हो तो मिट्टी को जब वो ग्लास जब आप कुछ देर के लिए साइड रख दोगे तो मिट्टी क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। एग्जाम्पल देख लो आपका मिट्टी पानी, मडी वाटर, ठीक है।
व्हाट इज कोलॉइड, गिव वन एग्जांपल। अब कोलॉइड ऐसा मिक्सचर है, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, ठीक है, बट वो टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा हद तक यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, बट स्टिल वो सॉल्यूशन की तरह आपस में प्रॉपरली होमोजीनियसली मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली तो है, बट वो डू नॉट सेटल, वो सस्पेंशन की तरह नीचे सेटल नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है। अब कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस पूछता है हर साल, तो ये स्टार मार्क कर लो एकदम आप, ठीक है, एकदम स्टार मार्क कर लो इन दो क्वेश्चंस को, ठीक है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, इनमें डिफरेंस पूछेगा। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्स होने से बनता है, यूनिफॉर्मली होता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड वो टिंडल इफेक्ट कभी कभार शो करते हैं। कोलॉइड इज अगेन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, उसके पार्टिकल्स भी सॉल्यूशन की तरह थोड़े यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, बट सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बट वो सस्पेंशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। एंड टिंडल इफेक्ट आर द वन ऑफ द सॉल्यूशन, जो वन ऑफ द मिक्सचर जो कि कंपल्सरीली टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलॉइड शोज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब इतना टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं तो आ गया भाई हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आप कभी कभार कोई टीवी वगैरह में सीरियल देखते हो, धूमता ना जहां होता रहता है, ठीक है। वो सीरियल्स में आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि कोई गोडाउन होता है जहाँ पे हीरोइन को किडनैप करके ले जाते हैं, ठीक है। वो गोडाउन में पूरा अंधेरा होता है, ऊपर एक छोटा सा ना होल होता है और उस होल से सनरेज डायरेक्टली आ रही होती है, ठीक है, सनलाइट अंदर आ रही होती है। तो वो पूरे अंधकार वाले रूम में वो छोटे से होल से जब लाइट अंदर आ रही होती है तो हमें वो प्रॉपर रेज दिखती है लाइट की आती हुई, पूरी वो शैडो लाइक रेज दिखती हैं एंड उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमें कुछ डस्ट वगैरह के दिख रहे होते हैं, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट का स्कैटर होना। और वो किस तरह के मिक्सचर्स में दिखता है, स्पेशली वो दिखता है हमें कोलॉइडल मिक्सचर में, कोलॉइडल पार्टिकल्स में, ठीक है। विच टाइप ऑफ मिक्सचर सोर्स टिंडल इफेक्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, कोलॉइड्स। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, मैंने बताया, कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है जिसमें कलर्ड कंपोनेंट्स जो है वो केमिकली प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। व्हाट इज डिस्टिलेशन, ये जो है लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स में एक देखा था, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज हो रहा था, जो कि एक डिस्टिलेशन का ही टाइप है। तो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लो जी आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया आपस में बहुत सारे लिक्विड्स मिक्स्ड रहते हैं एंड हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं, जैसे जैसे वो हीट होते रहते हैं, बॉयल होते रहते हैं, जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के लेवल तक पहुंच जाता है वो उस वक्त सेपरेट हो जाता है, फिर उसके ऊपर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके ऊपर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। इट्स लाइक एक बड़ा सा ये है, यहाँ पे मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 80, मान लो यहाँ है 90, यहाँ है 100, यहाँ है 110, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो लिक्विड का 80 बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। फिर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 90 होगा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा वो यहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 110 होगा वो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड सेपरेट होते हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर, या नीचे से उनको हीट मिल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के जो टेम्परेचर है वो उनका राइज हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रॉपरली क्लियर है आपका ये कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड। व्हाट इज इवेपोरेशन यूज्ड फॉर। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का
गैस बन जाना, ठीक है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस को हम यूज करते हैं सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड हमारा लिक्विड में या पार्शियली सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, लिक्विड को इवेपोरेट कर देते हैं। अब जब लिक्विड गैस बन के इवेपोरेट हो जाएगा तो उसमें सिर्फ सॉलिड रह जाएगा एंड हमारा सॉलिड सेपरेट हो गया। तो सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स में हम जो भी हमारा पार्टिकल या सब्सटेंस है जिसे सेपरेट करना है वो डालते हैं एंड वो स्पिनिंग गोल 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 घूमता है। और वो गोल घूमने की वजह से, स्पिनिंग की वजह से पार्टिकल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करने का एक मेथड है लिक्विड से, ठीक है। लिक्विड से सेपरेट करते हैं हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को स्पिनिंग के मदद से, ठीक है। लिक्विड के अंदर कुछ जो पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं उनको स्पिनिंग करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, लिक्विड नीचे रह जाती है और वो जो पार्टिकल्स उसमें मिक्स है वो ऊपर आ जाता है। ऑयल को भी आप इसकी मदद से सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम लिक्विड। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो समटाइम्स टिंडल इफेक्ट शो करता है एंड उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, देखिए मैंने आपको कहा था स्टार मार्क करने, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड का डिफरेंस। ट्रू सॉल्यूशन जो है वही आपका सॉल्यूशन होता है, तो इसमें नाम में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट इज सेम। तो कोलॉइड क्या है? वो है जो हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड ट्रू सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। वन एग्जाम्पल एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का। अब ये क्या होता है मैम? एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो एक दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं। मिक्सचर्स आपको पता ही है, जो दो तीन सब्सटेंस मिक्स होके बनते हो, ठीक है। तो मिक्सचर का एग्जांपल है एयर। एयर में बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स हैं, बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स हैं, ठीक है। तो वो एयर। कंपाउंड यानी कंपाउंड मैंने आपको बताया जो दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम्स या एलिमेंट से मिलके बनाओ, जैसे कि वाटर। वाटर आपका क्या है? H2O। तो H आपका एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बन रहा है कंपाउंड। देन एलिमेंट का एग्जांपल है ऑक्सीजन, O2। O के ही, ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं दो, तो एक ही तरह के एटम से जो मिलके बनता है वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट का और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि Cl आपका हो गया सिर्फ H, आप कार्बन लिख सकते हो, ठीक है। O3 लिख सकते हो, ओजोन। एंड कंपाउंड में भी आप काफ़ी एग्जांपल्स लिख सकते हो, आप लिख सकते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा आप लिख सकते हो NaCl सॉल्ट, पता है ना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप सब कुछ क्लियर है आपका। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट से, उसके अलावा उनके एग्जाम्पल्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हाइड्रोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको रट लो पूरा, मतलब पी जाओ, खा जाओ, जो करना है कर लो, बट दिमाग में घुसा लो, ठीक है। अब इस सेशन के बाद जो भी टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, इनफेक्ट अगर पूरे के पूरे चैप्टर में डाउट है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर, जहां आपका पूरा चैप्टर फुल ऑन डिटेल में एक्सप्लेन होगा, दैट टू विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।